हरियाणा कांग्रेस इलेक्शन स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक जारी है। चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। बैठक में हरियाणा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा जारी है। तो रणनीति तैयार की जा रही है। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जीत का दावा कर रही है। लोकसभा में मिली 5 सीटों से काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही कांग्रेस। 70 पार की बातें इस बार कांग्रेस नेताओं की ओर से की जा रही। इसी कड़ी में यह अहम बैठक बुलाई गई है। स्ट्रेटेजी कमेटी आगामी चुनाव को लेकर, चुनाव की तैयारियों को लेकर, रणनीति को लेकर मंथन कर रही है। चलिए सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। अपराजिता हमारी संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अपराजिता, क्या कुछ अहम जानकारी इस वक्त और क्या अपडेट कांग्रेस की बैठक से जुड़े? जी बिल्कुल ज्योति, देखिए करीब 2 घंटे से ऊपर हो चुका है, यानी करीब 3:30 बजे ये अहम बैठक शुरू हुई थी। स्ट्रैटेजी कमेटी की, कांग्रेस हरियाणा की स्ट्रैटेजी कमेटी की बैठक करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं इस बैठक को शुरू हुए। उम्मीद की जा रही है कि करीब कई रणनीतियों, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि रणनीतियों को लेकर के इस बैठक में जिक्र हो रहा होगा, तो बिल्कुल ये किस तरीके से क्या रणनीतियां रहने वाली है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के, उन चीजों को लेकर भी, साथ ही सूत्रों की माने तो टिकट वितरण को लेकर के डिस्कशन होंगे, मैनिफेस्टो को लेकर के किस मुद्दों को लेकर के जनता के सामने जो कांग्रेस के नेता हैं वो पहुंचेंगे, और साथ ही जितनी भी तमाम विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चीजें रहने वाली, उन सभी चीजों को इस बैठक में उम्मीद की जा रही है कि डिटेल में डिस्कशंस किए जाएंगे। इस बैठक की अध्यक्षता प्रभारी दीपक बावरिया के द्वारा किया जा रहा है। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अध्यक्ष उदय भान, साथ ही कई और सीनियर लीडर्स इस बैठक में मौजूद हैं, यानी पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा, विधायक आफ्ताब अहमद, विधायक जरबीर मलिक, कैप्टन अजय सिंह यादव, करण सिंह दलाल, विधायक आनंद सिंह दांगी, साथ ही विधायक विशन लाल सैनी, पूर्व विधायक धर्मपाल मलिक, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधा भारद्वाज, साथ ही कई और भी विधायक इस बैठक में मौजूद है। कुल स्ट्रैटेजी कमेटी बनाई गई थी जिसमें कुल 45 मेंबर्स थे। दीपक बावरिया को चेयरमैन बनाया गया था, अध्यक्ष उदय भान को कन्वीनर बनाया गया था, और बाकी तमाम मेंबर्स इस स्ट्रैटेजी कमेटी के मेंबर्स हैं। इस बैठक में जो नहीं मौजूद है, सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि उनसे टेलीफोनिक तरीके से या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से उनसे राब्ता किया जा रहा है, यानी जो नहीं भी मौजूद हैं उन्हें भी इस बैठक का हिस्सा बनाया जा रहा है। तो काफी इंटेंस डिस्कशंस हम कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के हरियाणा कांग्रेस की इंटेंस डिस्कशंस हो रही है, तमाम मुद्दों को लेकर के कि क्या कुछ चीजें रहने वाली है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। बिल्कुल जिस तरह से आपने जिक्र किया कि इस बार हरियाणा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही इस बैठक में, हम मानकर चलें अभी कांग्रेस के कुछ कार्यक्रम भी हो रहे हैं, पदयात्रा निकाली जा रही है, लोगों के बीच कांग्रेस नेता जा रहे हैं। क्या इस बैठक के बाद या इस तरह की आगामी बैठकों के बाद कुछ नए कार्यक्रम भी आ सकते हैं हरियाणा कांग्रेस के? जी बिल्कुल, उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कई और चीजें भी हरियाणा कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल सकती है। जिस तरह से हमने पदयात्रा देखा, आने वाले दिनों में और भी चीजें देखने को मिल सकती है। यानी अगर बात की जाए कैंपेनिंग की, अगर हम मूलतः बात करते हैं, तो किस तरीके से कौन से सीनियर लीडर्स हरियाणा में नजर आएंगे, कहाँ जाएंगे, किस तरीके से कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ चीजें रहेंगी, हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बैठक में सभी चीजें डिस्कस की जा रही होगी, डिटेल में डिस्कस की जा रही होगी। साथ ही बिल्कुल जिस तरह से आपने यात्राओं का जिक्र किया, तो हालांकि कुमारी रणदीप सुरजेवाला की बात करते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते हैं, वो भी इस कमेटी के मेंबर है, मगर चूंकि वो यात्राओं पे है, हरियाणा में है वो, तो जिसकी वजह से वो इस बैठक में उपस्थित नहीं है। वहीं सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि उन्हें भी इस बैठक का हिस्सा बनाया जाएगा, यानी टेलीफोनिक तरीके से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से उन्हें भी इस बैठक का हिस्सा बनाया जाएगा। साथ ही बिल्कुल अगर हम आने वाले दिनों की बात करते हैं, तो बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि इस तरीके की और भी जो यात्राएं की जा रही है, और भी जो चीजें हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई चीजें, और भी आने वाले दिनों में देखने को हमें मिल सकती है। बहुत शुक्रिया अपराजिता, पूरी जानकारी आपने दी। तो कांग्रेस को लेकर हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक जारी है, दिल्ली में ही बैठक हो रही है जिसमें कमेटी के सदस्य नेता मौजूद हैं, और जो मौजूद नहीं है, जैसे कि अपराजिता भी जानकारी दे रही थी, उनसे टेलीफोनिकली जुड़ा जा रहा है, सुझाव उनसे मांगे जा रहे हैं।